नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज टॉपिक लेके आई हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ गाय के बारे में, केटल में होने वाली बीमारियों के बारे में, जो कि हमारे गाय को ज़्यादा प्रभावित करती है और इससे जो है हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड, आज मैं इस डिजीज करने वाली हूँ जिसे CBPP बोलते हैं, जिसे कंटेजियस बोवाइन पुल्मोनिया बोलते हैं, और ये दूसरे वर्ड में इसे अछूत के रोग भी बोला जाता है कि गाय भैंस में ये हाईली कंटेजियस होता है, एक से दूसरे में आराम से ये फैल जाता है। तो फ्रेंड, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या कंट्रोल होता है, क्या प्रिवेंशन होता है, पूरी वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे, रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, चलते हैं CBPP, जिसे बोलते हैं कंटेजियस बोवाइन पुल्मोनिया, जिसे कि बहुरूपिया डिजीज भी बोला जाता है। इसके रूप इतने चेंज होते हैं वजह से इसे पहले PPLO बोला जाता था, पुल्मोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो सेल वाल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिस वजह से ये अपना रूप बार बार बदलता है। इसके जो कॉजेटिव एजेंट है माइकोप्लाज्मा होता है, ये ना तो बैक्टीरियल डिजीज है ना ही वायरल डिजीज है, और इसके दोनों के बीच में जो आते हैं माइकोप्लाज्मा, वो इस वजह से होता है। और माइकोप्लाज्मा जो होता है जनरली ज़्यादा क्लोज है बैक्टीरिया के। तो फ्रेंड, इसके बारे में आज जानेंगे। गाय को ही प्रभावित करता है, छोटे बछड़ों को भी प्रभावित करता है, और दूसरे एनिमल में ये नहीं होता है, बकरी में भी होता है। तो फ्रेंड, आज विस्तार से जानेंगे कि क्या चलते हैं आज के जो डिजीज हैं इसके कॉजेटिव एजेंट। तो माइकोप्लाज्मा स्पेसीज, सब स्पीज जो होते हैं माइक्वाइड, इससे होता है और ये हाईली कंटेजियस होता है। सिम्टम्स क्या होता है इस पे चलते हैं। तो फ्रेंड, सिम्टम्स में इसके दो फॉर्म आते हैं, एक एक्यूट फॉर्म होते हैं, दूसरा क्रोनिक फॉर्म होते हैं। एक्यूट फॉर्म में फ्रेंड आप देखोगे कि एनिमल जो है सडनली इसे जो है हाई फीवर हो जाता है। 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर देखा गया है फ्रेंड। और जैसे ही फीवर होता है तो एनिमल जो है तुरंत ही खाना पीना तुरंत छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है। इस वजह से जो है उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी जो है एनिमल को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। एनिमल दूसरे गुर्रा के जो है उसके जैसी आवाज़ आने लगती है। जब स्कल्टेशन करोगे तो इसमें आप ये आवाज़ क्लियर सुन सकते हो फ्रेंड। तो ये जो है उसके फेफड़े से जो है इस तरह की आवाज़, तरल पदार्थ होने की वजह से इस तरह की आवाज़ आने, इस तरह से आप जान सकते हो कि आपके एनिमल को ये डिजीज हुआ है। साथ ही जो सबसे बड़ा इसका सिम्टम्स है फ्रेंड, आप देख सकते हो एनिमल जो है अपना सिर को ऊंचा कर लेता है और पीठ को झुका लेता है और पैर को जो है फैला लेता है। इस डिजीज में ये देखा गया है फ्रेंड। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि आपके एनिमल को जो है CBPP हुआ है। उसे सांस लेने में दिक्कत होता है, कभी कभी गाय को जो है निमोनिया हो जाता है, उसके गले में भी सूजन होता हुआ देखा गया है। बछड़ों में अक्सर ये देखा जाता है फ्रेंड कि उसे जो है हार्ट का डिजीज, उसका हार्ट भी प्रभावित होता है, इसी की वजह से उसका हार्ट ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और कभी कभी गंभीर परिस्थितियों में फ्रेंड ये भी देखा गया है कि इस वजह से भी देखी गई है। तो इसीलिए फ्रेंड इसके इनिशियल स्टेज में ही देख के इसका ट्रीटमेंट कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्यूट फॉर्म हो गए तो अब चलते हैं फ्रेंड इसका क्रोनिक फॉर्म पे। जब यही डिजीज जो है बहुत दिनों के बाद रिकवर भी हो जाती है तो ये क्रोनिक फॉर्म के रूप में प्रकट होता है। इसके लिए फ्रेंड आप देख सकते हो जो गाय होते हैं उसके शरीर में ये जो है फेफड़ों में ये एक लीजन्स बन के रहता है इनएक्टिव स्टेज के रूप में। फिर जब गाय जो है ठीक होने के कुछ दिनों के बाद जब वो तनाव में आती है, टेंशन में आती है, तो ये जो है इनएक्टिव से एक्टिव स्टेज में आ जाता है और इससे जो है माइकोप्लाज्मा रिलीज होने लगता है और फिर से इसे यही डिजीज हो जाती है, फिर से यही सब सिम्टम्स उसे दिखने लगते हैं। तो फ्रेंड ये जो उसके क्रोनिक फॉर्म में आते हैं। और कभी कभी फ्रेंड ये जो है एक्यूट हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो फ्रेंड की एनिमल जो है 1 सप्ताह के अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है, और इसमें यही सब सिम्टम्स आते हैं जो कि एक्यूट फॉर्म में सिम्टम्स आते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसके दोनों फॉर्म को देख के पहचान सकते हो कि आपके एनिमल को जो है CBPP हुआ है। अब चलते हैं फ्रेंड इसके डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हो, कैसे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके एनिमल को जो है माइकोप्लाज्मल डिजीज CBPP कंटेजियस बोवाइन पुल्मोनिया ही हुआ है। इसके लिए आप लेबोरेटरी में कंफर्म कर सकते हो फ्रेंड। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं, एलाइजा टेस्ट कर सकते हो, एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट कर सकते हो, तो इसमें आपको पता है CFT टेस्ट कर सकते हो। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि माइकोप्लाज्मा डिटेक्ट हो जाएगा, और डिटेक्ट होते ही आपको समझ लेना चाहिए कि आपके एनिमल को CBPP हो। फ्रेंड इसका जो है ट्रीटमेंट किस तरह से आप कर सकते हो। ट्रीटमेंट को सबसे पहले जो है इसे जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको यूज करना चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन टेट्रासाइक्लिन 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट आप यूज कर सकते हो फ्रेंड। IV और IM दोनों ही लगाए जा सकते हैं, वो अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही आपको लगाना चाहिए। दूसरा है फ्रेंड आपको इसमें टाइलोसिन इंजेक्शन का जरूर यूज करना चाहिए। ये 10 ml अपने पशु में आप लगा सकते हो फ्रेंड। और इसके डिजीज को क्योर करने के लिए
कम से कम इसके जो है 6 डोज आपको निश्चित रूप से लगाना चाहिए। उसके साथ ही फ्रेंड आपको सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। इंजेक्शन बेलामेल, इंजेक्शन CPM, जिससे कि आपका एनिमल जल्द से जल्द रिकवर हो सके। साथ में विटामिन का भी आप यूज कर सकते हो और उसे अच्छा खाना दे सकते हो, बैलेंस डाइट दे सकते हो। तो ये सब जो है आपके एनिमल को रिकवर होने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपके एनिमल में सांस में भी दिक्कत आ रही है, सांस की प्रॉब्लम दिख रही है, उसे सांस लेने में घर घर की आवाज़ आती है, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आप इंजेक्शन डेरिफाइलिन का भी यूज कर सकते हो, जो कि 10 ml पर एनिमल आपको लगा सकते हो फ्रेंड। और अगर बच्चे हैं तो उसमें 5 ml आप लगा सकते हो। वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ जागरूकता पर्पज से बनाया जा रहा है कि ताकि आपके एनिमल में जब भी इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो आप सतर्क हो जाओ और आपको पता होना चाहिए। अगर इसका डायग्नोसिस भी कर सकते हो जिससे आप कंफर्म हो सके इसे डिजीज कौन सा हुआ है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं दूसरे और डिजीज से भी मिलते जुलते रहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। प्रिवेंशन बोला जाता है फ्रेंड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन कर लेते हो फ्रेंड, इसका वैक्सीन लगा लेते हो, तो आपके एनिमल को नहीं होगा। जहाँ भी सस्पेक्टेड एरिया होता है फ्रेंड, जहाँ पे लगे कि हमारे एरिया में बहुत दिनों से इस तरह के डिजीज देखे जा रहे हैं, तो वहाँ मस्ट हो जाता है फ्रेंड कि अपने एनिमल का हर साल एक बार जनवरी के महीने में वैक्सीन जरूर करें। इसका जो वैक्सीन है फ्रेंड ही इस स्पीसीज से बनाए जाते हैं और ग्रोथ कल्चर में इसे ग्रो करवा के इसकी जो होती है इम्यूनिटी 6 से 10 महीने तक इसकी इम्यूनिटी देखी गई है। इसीलिए फ्रेंड आप साल में एक बार गाय को वैक्सीन करवा लेते हो तो आपका गाय जो है सुरक्षित रहेगा और उसे कभी भी इस तरह की बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। वैक्सीन जो है लाइव होती है और क्योंकि ये लाइव होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, जब भी हम इसका यूज करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी इस वैक्सीन को यूज करने पे। और जब भी इसका यूज किस तरह से कर सकते हो कंट्रोल में फ्रेंड, इसमें यह है कि आपको जो जिस भी एनिमल को आप इफेक्टेड देखते हो उसे जो है हेल्दी एनिमल से आपको आइसोलेट करना है। और एनिमल के जो भी हाउस होते हैं जहाँ एनिमल रहता है वहाँ जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना है, समय समय पे वहाँ पे नीम के पानी का भी छिड़काव करना है। और जिससे कि आपका जो है एनिमल किसी भी तरह से सस्पेक्टेड दिखे तो उसका जरूर टेस्ट करवाएं। तो ये सब जो कंट्रोल में आप कर सकते हो, जैसे भी आपको पता चलेगी किसी को भी अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स दिखे तो आप लेबोरेटरी में इसके टेस्ट करवा के आप जान सकते हो और आप वैक्सीनेट भी कर सकते हो फ्रेंड। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप अपने पशुओं पे कंट्रोल कर सकते हो इस बीमारी का। दूसरी जगह ये भी देखा जाता है कि जिसे भी होता है वहाँ पे जो भी एनिमल इससे इफेक्ट होते हैं उसे स्लॉटर होता है फ्रेंड। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो ऐसे एनिमल का ट्रीटमेंट करके आप इसे जाके दूर जंगलों में छोड़ सकते हो, जिससे कि आपके दूसरे एनिमल को भी नहीं होगा और आपको ऐसे एनिमल का देखभाल भी नहीं करना पड़ेगा। और फिर जैसे एनिमल होगा अपने जंगलों में घास खा के जैसे होगा अपना जीवन यापन कर लेगी और आपको इसे स्लॉटर हाउस में या कल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड इस तरह से बोवाइन कंटेजियस पुल्मोनिया के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न कर सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अगर आपके कोई अनुभव है तो उसे भी आप लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तोते मुर्गे रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।